पेपर कैसा होगा, सीखेगा भी कि मास्टर बनेगा। और टफ होगा नेक्स्ट ईयर पेपर। एक सवाल तुमसे नहीं होगा ना, एक स्टाम्प पेपर पे लिखवा ले, मैं लिख के देता हूं। हाँ बहुत टफ होगा नेक्स्ट ईयर पेपर, इतना टफ होगा ना कि फिजिक्स का तुम्हें एक सवाल तुमसे नहीं होगा, टफ होगा। पढ़ लेना ढंग से। देख पेपर भाई, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि पेपर कैसा होगा। एक सुन, एक बात समझ, मेरे से ना एक स्टाम्प पेपर पे लिखवा ले, मैं लिख के देता हूं। मैं लिख के देता हूं, स्टाम्प पेपर पे मैं लिख के देता हूं। पेपर चाहे कैसा भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा। सिंगल एक फॉर्मूला लगेगा और उस पे आंसर आएगा। तुम मेरे से लिखवा ले, ले स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देता हूं। स्टाम्प पेपर पे मैं लिख के दे देता हूं कि चाहे पेपर कुछ भी हो जाए, मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा। कारण बताता हूं, जेईई मेन का पेपर देख लेना, 30 में से मैं तुम्हें दिखा दूंगा हर सेशन का, हर साल के जेईई मेन का पेपर 30 में से 15 से 20 सवाल, मतलब 70% सवाल, 50 से 70% सवाल, 15 से 20 सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होता जेईई मेन में। और तुम नीट का पेपर दे रहे हो और ऑफिशियली नीट में बेटा, नीट में मैथ नहीं है, ऑफिशियली मैथ नहीं है। मैथ की जगह पे क्या है, बायो यो है। अब जब बायो यो है, आपने मैथ नहीं पढ़ा, तो आपको हम एक्सक्लूड कर दे कि मैथमेटिकल बहुत लेंदी सवाल आपसे नहीं पूछेगा। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल सा लॉजिक है। आपने कोई डिफरेंशिएशन पे पीएचडी थोड़ी ना किया है। मैथ वाले डिफरेंशिएशन पे पूरा एक किताब सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, उनको बायोलॉजी नहीं पढ़ना। बायोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी, बायोलॉजी इतना टफ सब्जेक्ट, इतना हार्ड सब्जेक्ट, इतना मतलब भाई आसान थोड़ी ना जेनेटिक्स और ये बॉडी पार्ट्स और इसका मैकेनिज्म समझना। तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो मैथ की जगह पे, मतलब आप बायो यो हो, आपने बहुत लेंदी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है। तो जो भी फिजिक्स में सवाल आएगा उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आप बायोलॉजी नहीं पढ़े हो, सॉरी मैथ नहीं पढ़े हो। मैथ नहीं पढ़े हो तो मैथमेटिकल लेंदी सवाल आपसे नहीं पूछेगा, कंसेप्चुअल सवाल पूछेगा। तो चाहे आज तक का मतलब आज जब से नीट हो रहा है तब से लेकर के अभी तक का, अगर सबसे मुश्किल पेपर बनाते, सबसे मुश्किल, भाई साहब ऐसा पेपर बनाया जैसा आज तक पेपर नहीं आया था फिजिक्स का, सबसे टफ फिजिक्स बनाया, सबसे टफ फिजिक्स बनाया भाई साहब, आज तक के इतिहास में सबसे मुश्किल सवाल आया, तो 20 से 20 सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा। ला मैं लिख के देता हूं, और डायरेक्ट नोट से आएगा, यह भी मैं लिख के देता हूं, पढ़ाना छोड़ दूंगा। तू मानता ना कि 2016 का पेपर सबसे मुश्किल था, उसमें से 30 सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आज तू जाके देख ले, वेरीफाई कर ले, फिर मेरे पास आ जाना। हां 2016 का पेपर ना, जाके देख ले, 30 सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, जाके देख ले, वेरीफाई कर ले, 30 सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। और मैं कह रहा हूं उससे भी बहुत 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 मुश्किल पेपर आया। जनरल मिसकंसेप्शन है भाई मेरे, यार ढंग से समझने की कोशिश कर, फिजिक्स को पहले फील कर, कंसेप्चुअल एनालिसिस कर, उसके लिमिटेशंस को समझ, फॉर्मूला को समझ, फॉर्मूले पे 20 सवाल कर, इससे ज्यादा क्या करेगा। मतलब सबसे पहले तुम्हें किसकी तैयारी करनी है सर? इसकी तैयारी करनी है कि डायरेक्टली एक सिंगल फॉर्मूला, डायरेक्ट थ्योरी, डायरेक्ट फॉर्मूला पे 20 से 25 सवाल आएंगे। सर समझ गया। अब आते हैं 10 से 15 सवाल ऐसे होंगे, 10 से 15 सवाल मतलब 20 से 30 हो गया और 15 25 40 हो गया। ऐसे सवाल आएंगे जो मीडियम लेवल के होंगे, जिसमें लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन होंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं। सर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो काम हो जाएगा। हाँ मीडियम लेवल के सवाल, और 5 से 10 सवाल आपके कुछ, 5 से 10 सवाल कुछ आपके आप लेवल अप, एकदम लेंदी होगा। इस पेपर को कहेंगे सबसे टफ पेपर, इस पेपर को कहेंगे सबसे टफ पेपर। सबसे मुश्किल पेपर आया तो ये होगा पैटर्न। अब तू बता, तो इसकी तैयारी करेगा, इसकी तैयारी करेगा, किसकी तैयारी करेगा? तो इसकी तैयारी करेगा ना,
पहले तू 80 से 100 नंबर की तैयारी करेगा ना, 80 से 100 नंबर तेरे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएंगे। उसके बाद बहुत मुश्किल आया तो यहां पे जाके अटकेगा तू। अब यहां पे क्या देखेगा, देखेगा कि यार मीडियम लेवल के क्वेश्चंस जो थोड़े लैंग्वेज वाले होते हैं उन सब की प्रैक्टिस करेंगे, फिर थोड़ा सा लेवल अप करेगा। ठीक है, ये सबसे टफ पेपर की कहानी है। अब अगर मीडियम लेवल का पेपर आता है तो क्या होगा, अगर मीडियम लेवल की पेपर आता है तो मीडियम लेवल में 30 से 35 सवाल डायरेक्ट फॉर्मूले पे होंगे, एकदम इजी डायरेक्ट फॉर्मूले पे होगा। और 5 से 10 सवाल तेरा क्या होगा, मीडियम लेवल का होगा। 1 से 2 सवाल टफ होगा अगर मीडियम लेवल का पेपर आता है तो। अगर तू 30 से 35 सवाल कर लिया तो तेरे आ गए ना भाई 140 नंबर के आसपास। और जैसे 20 और 21 का इजी पेपर आता है, इजी पेपर आता है तो इजी पेपर में तुम्हारा 35 से 40 सवाल डायरेक्ट फॉर्मूले पे था। हाँ 35 से 40 सवाल था और 15 से 20 सवाल मीडियम लेवल का था। टफ बहुत लेंदी, 1-2 भी नहीं था। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, अब पेपर आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी और इसकी, इसका नहीं है भाई। ये तो एक्सट्रीम केस बताया मैंने, तो इसी में खुश हो गया था। ये तो मैंने एक्सट्रीम केस बताया, बहुत होगा तो ये होगा। अगर बहुत 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 सालों का 10 साल 20 साल 25 साल से सबसे मुश्किल पेपर बनाएगा तो ये होगा। उसमें भी 25 क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होगा। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है कि 50 के 50 क्वेश्चन लेंदी बना देंगे पेपर टफ का। पेपर टफ का मतलब क्या है, पेपर टफ का मतलब है 25 क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन एवरेज और 5-10 मुश्किल। ये होता है सबसे मुश्किल सवाल। बात तो सही है। हाँ इस बार पेपर कैसा आया था, ऐसा आया था। अब थोड़ा टफ बनेगा तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा मीडियम लेवल का। तो 90% चांस है ये पेपर आने का, जिसमें से 35 से सवाल 30 से 35 सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे, 5 से 10 सवाल मीडियम लेवल के ऐसे होंगे और 2-3 सवाल आपके एकदम एक्सेप्शनल वाले होंगे। खत्म, यही आएगा पेपर, लिख के रख ले। नहीं तो ये आएगा। अरे ऐसा पेपर नहीं बनेगा भाई। ऐसा बन गया तो हम क्या करेंगे, अभी भी तू 20 से 25 सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड वाला कर लेगा। हाँ सर 100 नंबर के आसपास हो जाएगा, 100 नंबर के आसपास हो जाएगा। 15 क्वेश्चन यहां देख, 15 में से 10 भी कर लेगा तो 40 नंबर, 140 नंबर आ गए। और वैसे भी जब तू पढ़ाई कर रहा है तो ये तो सारे क्लास में कवर हो रहा है, इसमें भी क्लास में कवर हो रहा है। अब 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको थोड़ी करनी पड़ेगी। और जब ऐसा पेपर आएगा तो मैं बता दूं कि 99% मतलब 95% बच्चों के, 90 से 95% बच्चों के इस पेपर में एवरेज नंबर 80 की 100 के आसपास आएगा। कट ऑफ अपने आप नीचे आएगा। बात बराबर है, तुम इस पेपर में 100 लाओ और इस पेपर में 140 लाओ, इस पेपर में 160 लाओ, इक्विवेलेंट है। कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग होगा। इसमें तुम पढ़ाई करके 160 65 70 ले आओ, 170 लाओ, 150 लाओ या 110 लाओ, बात तो बराबर है। सबके लिए पेपर होगा ना, आपके लिए तो पेपर होगा नहीं। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक और बता दूं, इन तीनों पेपर को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, क्लास नोट्स ढंग से बनाना, क्लास में चीजों को अच्छे से पढ़ना, PYQ करना, इसको कवर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले पार्ट को कवर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं पे तो सारा गेम छुपा हुआ है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, जितने ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट पेपर कर पाओ वो टेस्ट पेपर करना, जितने ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर पाओ वो टेस्ट पेपर करना, जितने ज्यादा से ज्यादा। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई टेस्ट पेपर ले लो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास ईयर के टेस्ट पेपर ले लो, उसको करो एकदम दबा के, उसको एकदम दबा के करो। कुछ सवाल नहीं होंगे कोई बात नहीं, सीख लो, अब जाके करो। रोज बच्चे मैसेज करते हैं हमने डैश कोचिंग का पे टेस्ट दिया था, उसमें से 95% सवाल आपके नोट से थे। डैश डैश कोचिंग का किया था, उसमें से 90% सवाल थे। डैश कोचिंग का किया था, उसमें से 90% सवाल थे। खत्म ना, खत्म ना सर। लेकिन 5-10% तो सीखेगा भी कि मास्टर बनेगा। सारा सवाल तू कर लेगा तो तू मास्टर नहीं बन जाएगा। अगले साल हम क्या भीख मांगेंगे रोड पर? हमारा क्या काम है फिर? चले जाए हम हरिद्वार, हिमालय चले जाए क्या? हम हिमालय चले जाए क्या? हम हमको छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? हम भी अपना रोजी रोटी करे कि नहीं करे? सब कर लेगा तू, मतलब कुछ भी। अगर तू किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सारे टेस्ट का सारे सवाल कर लिया तो ही पढ़ा लेना, अगले साल मैं जाता हूं, फिर क्या करूंगा? मेरा काम क्या है यहां पे? तू कर ले। एकदम सही बात कह रहा हूं ना। हम डिमोटिवेट हो जाते, हमसे सवाल नहीं होता तो डैश तेरा। अरे हम डिमोटिवेट हो जाएंगे अगर तू सारा कर लेगा तो। अगर तू हम तुमको करने भी नहीं देंगे, कुछ चीजें बचा के रखेंगे ना अपने लिए। तुमसे अगर 2-4 सवाल नहीं होते तो तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, जबकि जरूरत नहीं है।
उन 2-4 सवालों को सीख लो ना भाई, आगे आगे बढ़ो। 4 महीने लगातार सीखते चलोगे तो वो लेवल भी आएगा जिस दिन सब कुछ कर लोगे। और मान लो तुम सब करने लगे तो फिर हम डिमोटिवेट नहीं हो जाएंगे। हम इंसान नहीं है, हमारा कोई फ्यूचर भविष्य नहीं है, हमारा रोजी रोटी नहीं है। पॉलिटिक्स में चले जाना, अच्छा क्या करेंगे उधर जाके? एक काम आता है वो तो तुम करने नहीं दोगे, सारा तुम कर लोगे, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे ना रे गधे। समझ इस बात को, मत करना सारा। जिस दिन सारा करने लग जाएगा पगला जाएंगे हम लोग, पूरा मास्टर कम्युनिटी खत्म। फिजिक्स वाले के सारे मास्टर रोड पे आ जाएंगे, तू ही बन जाना, सब मास्टर बन जाए। आजकल बंदे भी हैं, नेट क्वालिफाई कर लिया नहीं कि मास्टर, छोड़ देते हम भाई मेरे।